वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। सर, जो लास्ट ट्यूटोरियल में आपने जाना था फाइल हैंडलिंग के बारे में। अब हमने किसी भी फाइल में डेटा राइट कराना है या डेटा हमने पुट कराना है तो हम किस प्रकार से कराएंगे। उसके लिए हमको पहले फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उसमें हमने डाटा पुट कराना पड़ेगा। तो इस सब के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ये डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले ट्यूटोरियल में जो हमने सीखा था हम उससे आगे शुरू करते हैं। यानी कि अब हम फाइल के अंदर डेटा रिटर्न करेंगे, किस प्रकार से राइट करेंगे डेटा, और डेटा कैसे कैसे राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 3 बिल्ट इन फंक्शन होते हैं डेटा राइट करने के लिए किसी भी फाइल के अंदर। एक तो होता है एफ पुट सी, एक होता है एफ प्रिंट एफ, और एक होता है एफ पुट्स। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले यदि हम यूज करें एफ पुट सी का, तो एफ पुट सी फंक्शन यूज होता है किसी भी सिंगल करैक्टर को इनपुट कराने के लिए। यदि हमने कोई सिर्फ एक करैक्टर इनपुट कराना है फाइल के अंदर, तब हम करते हैं एफ पुट सी का यूज। यहाँ पे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा है। हम इंक्लूड का यूज करेंगे, ठीक है। हेडर फाइल हमने ले ली, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, और जैसा हमने आपको समझाया था कि हम कीवर्ड लिखेंगे फाइल जो कि कैपिटल होगा, और एक हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज करेंगे फाइल पॉइंटर का। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया स्टार एफ पी के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसको हम यहाँ पे फाइल पॉइंटर कह के चलेंगे। फिर जब भी हमने कोई फाइल में डेटा इनपुट कराना है तो उससे पहले हमने सीखा था कि हम पहले फाइल ओपन कराएंगे। जब भी हमने कोई काम करना है तो हम एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। हम नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो नई फाइल ओपन करना हो गया, या पहले से फाइल बनी हुई तो उसको ओपन करना हो गया, तो एफ ओपन फंक्शन से ओपन करेंगे। फिर हम एफ पुट सी, एफ प्रिंट एफ या एफ पुट्स फंक्शन का यूज करेंगे उसमें रिटर्न करने के लिए, और अंत में फाइल को क्लोज कराते हैं। उसके लिए एफ क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया, फिर हमने फाइल पॉइंटर के अंदर डाल दिया एफ ओपन को, और यहाँ पे एक फाइल का नाम डिक्लेयर किया है file1.txt। हम एक txt एक्सटेंशन की फाइल, यानी कि एक नोटपैड फाइल हम बना रहे हैं। तो आप जो भी फाइल बना रहे हैं उस फाइल का नाम कोई भी दे सकते हैं। मैंने file1 दिया है, और एक्सटेंशन txt मतलब एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, और मोड के अंदर डाला है w। अब जब हमने w मोड लिया है तो जब भी हम कोई एक नई फाइल ओपन करा रहे हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट वो फाइल यदि पहले से एग्जिस्ट है और यदि उसके अंदर कोई डाटा पहले से है तो ध्यान रहे वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, वो क्लियर कर देगा। ये एक ड्रॉबैक होती है w मोड की। फिर यूज करेंगे एफ पुट सी फंक्शन। इसके अंदर जो हमने आर्गुमेंट दिए हैं, ध्यान रहे पहले तो वो करैक्टर डालेंगे जो हमने उस फाइल के अंदर इनपुट कराना है, और उसके बाद फाइल पॉइंटर आएगा। यही चीज आपने यहाँ पे नोटिस करनी है। तीनों फंक्शन के अंदर ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर यही है जब हम एफ पुट सी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं केवल एक करैक्टर इनपुट कराने के लिए, तो आर्गुमेंट में पहले तो वो करैक्टर हम इनपुट कराएंगे जो हमने वहां पे फाइल के अंदर इनपुट कराना है, और फिर हम फाइल पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फाइल को क्लोज करना है, तब हम एफ क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। एफ क्लोज फंक्शन के अंदर हम फाइल पॉइंटर को पास करा देंगे बस, और रिटर्न 0 सेव करा लेते हैं, और रन एंड बिल पे क्लिक कराएंगे तो देखो यहाँ पे हमारी फाइल सक्सेसफुली रन हो जाती है। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि रन हुई कि नहीं हुई है ना? तब देखो यहाँ पे हम एक चीज और यूज कर सकते हैं। हम यहीं पे फाइल क्लोज कराने से पहले एक प्रिंट आउट और ले लें प्रिंट एफ के अंदर, कि हमको मैसेज मिल जाए फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज और हमको मिल जाए, बस सेव करा के रन एंड बिल पे क्लिक करा देंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। एंटर प्रेस करा लेते हैं। अब वो फाइल क्रिएट कहाँ पे हुई है? देखो, हमने आउटपुट ले लिया। पहले भी हम आउटपुट लेते थे, आउटपुट को क्लोज करा देते थे, तो हमारा जो मैसेज था वो नहीं मिलता था। हमने मैसेज क्या डाला है, हमने ए इंसर्ट किया है फाइल के अंदर, लेकिन अब हमने इसको सेव करा दिया। जो एफ पुट सी वो क्या काम कर रहा है कि जो हमारा आउटपुट है उसको फाइल के अंदर सेव करा रहा है। तो उस फाइल को देखते हैं कि अब ये फाइल हमारी file1.txt कहाँ पे क्रिएट हुई होगी। ये वहीं पे जाती है जहाँ पे हमारा ये सी प्रोग्राम रन कर रहा है। बाकी की फाइलें जहाँ पे सेव हो रखी है वो पाथ, यदि आप टर्बो सी प्लस प्लस इस्तेमाल करते हैं तो सी पार्टीशन में आपका टर्बो सी के नाम से एक फोल्डर क्रिएट होता है। उस फोल्डर के अंदर मिलेगा आपका बिन नाम का फोल्डर, और वहां पे आपकी सारी फाइलें स्टोर होती है। इसके अलावा यदि आप कोई और आईडी यूज कर रहे हैं
तो आप ये देखें कि उसका बाय डिफॉल्ट जो पाथ लोकेशन होती है वो कहाँ पे है, आप उस जगह जाके चेक करें तो आपको वो फाइल मिल जाएगी। मैं दिखाता हूँ, देखो मेरे पास सी लैन के नाम से मैंने अलग से फोल्डर क्रिएट किया है और इस फोल्डर के अंदर हमको वो सारी फाइलें मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने किया है फाइल 1 के नाम से, तो देखो यहाँ पे फाइल 1 के नाम से ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव हो चुका है। इसको ओपन कराता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो इसके अंदर हमारा एक कैरेक्टर सेव हो चुका है। ठीक है, क्लोज करा देते हैं इसको, मैं यहीं पे मिनिमाइज करा लेता हूँ ताकि फिर से हम चेंज करके देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन आता है एफ प्रिंट एफ फंक्शन। अब एफ प्रिंट एफ फंक्शन क्या काम करता है, इस फंक्शन का इस्तेमाल हम एक स्ट्रिंग राइट करने के लिए करते हैं, या फिर सीधी भाषा में मैं कहूँ कि सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं, इसके इस्तेमाल से हम डिफरेंट टाइप के डेटा को फाइल में राइट करा सकते हैं, जो भी फाइल पॉइंटर हमने यहाँ पे लिया होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कराता हूँ इस फंक्शन को जो हमने लिया है एफ पुट सी, और इधर करा देता हूँ एफ प्रिंट एफ फंक्शन। अब इसका आर्गुमेंट देखो, इसका थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर पहले तो हम फाइल पॉइंटर को देंगे और इसके बाद हम जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग डाल रहे हैं, जो भी डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे पास कराएंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो हाउ आर यू। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे टाइप करना चाहें, ठीक है, मैंने सिर्फ यही टाइप किया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होना है इसमें। बस इस फाइल को यहीं पे हम सेव करा देते हैं और रन एंड बिल पे क्लिक कराएंगे तो देखो यहाँ पे एरर आई मेरे पास प्रिंट एफ फंक्शन की। इधर हमने ये क्लोज हट गया हमारा, चलो ठीक है ना, सेव करा लेते हैं, फिर से रन एंड बिल पे क्लिक कराते हैं। देखो फाइल क्रिएट सक्सेसफुली, एंटर प्रेस करा देते हैं और चलते हैं हमारी फाइल 1.txt के ऊपर। हम इस फाइल को फिर से ओपन कराएंगे तो देखो यहाँ पे जो पहले जो टेक्स्ट था हमारा वो डिलीट हो गया, क्योंकि हमने उसी फाइल को ओपन किया है ना। तो मैंने बताया था जब हम W मोड का यूज करते हैं तो उस फाइल के अंदर यदि पहले से कुछ डेटा है तो सारा डिलीट हो जाएगा और हमारा नया डेटा वहां पे इनपुट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं एफ पुट्स का। हम एफ पुट्स में हम पूरी स्ट्रिंग पास करा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हम यहाँ पे एक तो फंक्शन को चेंज करेंगे, हम यहाँ पे एफ पुट्स का यूज करेंगे, और दूसरा एफ पुट्स के अंदर भी पहले तो हमारी स्ट्रिंग आएगी जो हमने राइट करनी है और उसके बाद हम यूज करेंगे फाइल पॉइंटर का। बस इसमें भी यही चेंज होना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं मैसेज चेंज करा देता हूँ ताकि पता चले कि मैसेज आया कि नहीं आया, है ना। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, यूज एफ पुट्स। सेव करा देते, रन एंड बिल पे क्लिक करा लेंगे तो यहाँ पे फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। चल के देखते हैं, हम वापस से अपनी डायरेक्टरी के अंदर इसको ओपन कराएंगे। देखो हमारा वो पहले वाला मैसेज हट चुका है और नया मैसेज आ गया हाउ आर यू यूज्ड एफ पुट्स का। तो यहाँ पे सिर्फ आपने जब भी इन फंक्शन को यूज कराना है तो ध्यान रखने वाली बात कहाँ पे है, बात यहाँ पे हम फंक्शन यूज कर रहे हैं एफ पुट्स का, तो उसके अंदर पहले तो हम स्ट्रिंग को यूज करेंगे पहले आर्गुमेंट के रूप में, और दूसरे आर्गुमेंट के रूप में हम फाइल पॉइंटर को यूज करेंगे। और यदि हम एफ प्रिंट एफ का यूज कर रहे हैं देन पहले फाइल पॉइंटर यूज होगा, उसके बाद स्ट्रिंग आएगी। और एफ पुट सी के अंदर पहले फाइल पॉइंटर और फिर हमारा पहले करैक्टर, है ना। एफ पुट सी के अंदर पहले तो करैक्टर जो हमने इनपुट कराना है और फिर फाइल पॉइंटर। तो लगभग एफ पुट सी और एफ प्रिंट एफ एक ही तरह से लिखा जाएगा, जबकि एफ पुट्स हमारा फाइल पॉइंटर इसमें बाद में चला जाएगा। नहीं कंफ्यूज हो गए हम, एफ पुट सी और एफ पुट्स के अंदर फाइल पॉइंटर बाद में रहेगा, जबकि प्रिंट एफ प्रिंट में फाइल पॉइंटर पहले रहेगा। ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर करें।